जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जो मृत्यु के देवता है यमराज वो कौन है तथा उनकी एक कहानी है, उसके माध्यम से जानेंगे जीवन में हमारी मृत्यु का कारण क्या होता है और यमराज हमें किस प्रकार ले जाते हैं तथा कहानी के माध्यम से समझेंगे कि हमें किस प्रकार जीवन में जीना चाहिए जिससे हम भय से दूर हो सके, हमारे अंदर कोई भय व्याप्त ना हो, हम आराम से जीवन जी सके, कोई भी मृत्यु का डर हमें नहीं सताए। तो ध्यानपूर्वक समझे तभी आपको समझ में आएगा। तो एक कहानी के माध्यम से समझा जाएगा। एक ऋषि मरकंडू थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान भोलेनाथ भगवान शिव की आराधना की, बहुत ही तपस्या की। उसके बाद में उनकी पत्नी भी उसमें सम्मिलित हुई। उन्होंने दोनों ने मिलकर तपस्या की भोलेनाथ की। उसके बाद में तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें कहा वर मांगो। तो उन्होंने कहा हमें संतान चाहिए। तो इस पे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें एक वर दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि दोनों में से आप कोई भी एक दोनों कामनाओं में से एक की पूर्ति होगी, दोनों कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी। उसके बाद में भोलेनाथ ने जो कहा, उसके बाद में उन्होंने कहा या तो आपके एक पुत्र ऐसा होगा बुद्धिहीन होगा जो चिरंजीवी होगा, और एक पुत्र ऐसा होगा जो ज्ञानवान होगा, लेकिन उसकी अल्पायु में 16 साल की वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने दूसरा जो उन्होंने वर दिया भोलेनाथ ने, उसका वर्ण किया, मतलब जो बुद्धिमान ज्ञानवान होगा उसकी 16 साल में मृत्यु हो जाएगी। तो बाद में उन ऋषि मरकंडू की पत्नी के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ। कई वर्षों तक वो खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही उनकी उम्र 16 साल की होने लगी तो उसकी माता और पिता को चिंता होने लगी कि उनके 16 साल की उम्र में मृत्यु हो जाएगी। तो ये बात ऋषि मार्कंडेय, उन जो गर्भ से बेटा होता उसका नाम था ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय जी को ये बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि मेरी मृत्यु 16 साल में हो जाएगी। तो उन्होंने एक शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा अर्चना आराधना तपस्या करने लगे। उसके बाद में एक दिन जब वे तपस्या कर रहे थे, भोलेनाथ के शिवलिंग की आराधना कर रहे थे, तब यमदूत आए। यमदूत लेकिन उनको हाथ नहीं लगा सकते और वो है ना शिव की आराधना कर रहे थे। तो यमदूत उनके भोलेनाथ के प्रभाव से और भक्ति के प्रभाव से वो अचेत हो गए। उसके बाद में यमराज को स्वयं आना पड़ा। यमराज स्वयं भैंसे पे सवार होकर आए और उन्होंने यमपास उनके गले में, ऋषि मार्कंडेय जी के गले में डाल दिया। उसके बाद में जैसे उन्होंने उनके गले में डाला तो भोलेनाथ भगवान शिव उसी शिवलिंग में से प्रकट हो गए तथा यमराज को उन्होंने शस्त्र से उनको ख़त्म कर दिया, उनको मार डाला ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद में ये हुआ कि जैसे उनकी मृत्यु हो गई तो देवताओं ने और सूर्य देव ने उन्हें भोलेनाथ को समझाया कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए और इनको वापस जीवित कर दीजिए। तो नहीं हुआ। तो ऋषि मार्कंडेय जी ने भगवान भोलेनाथ से, भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ आप इनको जीवित कर दीजिए। तब उन्हें भोलेनाथ ने उन्हें वापस जिंदा किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है और भगवान की सेवा करता है उसके ऊपर काल भी प्रहार नहीं कर सकता, वो सब चीज़ों से बच जाएगा। तो जीवन में अगर आपको उन्नति प्राप्त करनी है, जीवन में आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करनी है, जीवन में आपको भय रहित होना है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप जीवन में निरंतर जो भी आपके इष्ट देव हैं, भोलेनाथ है, शिव है, हरि है, कृष्ण है, राधा है, जो भी इष्ट देव है, राम है, रहीम है, जो भी आपके इष्ट देव है उनका नाम जप करिए और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाइए। जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आपकी भक्ति और निष्ठा से भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी सब कामनाएं पूर्ण कर देंगे तथा आपको निर्भय कर देंगे। आप विश्वास मानिए, भगवान भोलेनाथ की जो अर्चना पूजा करता है तथा जो भी प्रभु को अपने हृदय से लगा के उनकी आराधना करता है तो भोलेनाथ उनके सब कष्ट हर लेते हैं,
तथा उससे उच्च गति सदगति प्राप्त होती है। तो ये एक आत्मा है, ये शरीर एक नाशवान शरीर है, क्योंकि इसकी मृत्यु होनी है। तो इस शरीर की मृत्यु होनी है, तो आप भय रहित होकर भगवान को पुकारिए और जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरे जीवन के संकट हल लीजिए तथा आपके श्री चरणों में जगह प्रदान कीजिए। क्योंकि जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं वो सक्षम है। अगर आप उनको प्रेम भाव से पुकारोगे तो वो सभी आपके कष्ट दूर कर देंगे और आपको जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी और आपका डर खत्म हो जाएगा। और ये समझ लीजिए आपके 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। आप तीनों से परे ही हैं, क्योंकि ये माया रचित 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों के प्रभाव से ही आप मोहित हो रहे हैं। तो एक श्लोक भी है, त्रिभिगुणे मय भारवे विसर्मिदम जगत मोहितम नाभि जानती माव्य परमव्यम। जो परम तत्व है उसको आप नहीं जान पा रहे हो, केवल 3 तत्वों में आप सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में फंसे जा रहे हो। अगर आप इन तीनों से परे हो जाएंगे तो आप खुद ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे और आपको आत्मा का विज्ञान प्राप्त हो जाएगा और आपको काल का भी भय नहीं रहेगा। सिर्फ आपको हर जगह ईश्वरी व्याप्त नज़र आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री राधे श्याम।